राम राम जी। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो ये क्लिप है वीरवार की शाम का टाइम है ये, और हमने खोल ली है पेटी क्योंकि हमने भी अब अपनी जाने की तैयारी करनी है। और हमारे जो सूट मतलब मामा और लेके आए थे, रितु लेके आई थी, यहाँ घर के नाम के थे सारे, इकट्ठे पड़े थे पेटी में। और ये अमित की पैंट शर्ट मतलब जोड़ा लेके आवे, शादी में आवे तो लड़के का, तो मैं सारे मखाइए भी रख देंगे और अपना जो लेना है वो ले लेंगे। तो पूरी पेटी खाली कर दी थी। ईब हमने अपना चार रह गई थी, हम चारों बेबियों का बंटवारा करना था इन सूटा में। तो वो ही हम लाग रहे यहाँ कर सोच सोच के, पहले मैं निकाले और फिर मैं छुटवाए कि तू छांट ले तू छांट ले तू छांट ले। तो बस ये हमारा फिर काफ़ी लंबे टाइम तक चला था कि आज अपने जो सूट हैं वो सारे निकाल के रख देंगे, और फिर कल ने तो सवेरे मतलब भाई काम करांगे और फिर अपना जान का टाइम हो जाएगा। और फिर जान में भी भाई सारी छोड़ के आनी थी, तो उसमें भी फिर टाइम लगेगा। और फिर बात मोड़न भी जाना है। तो कल ने हमारी मतलब शुक्रवार में सबकी जान की तैयारी थी, लेकिन फिर कुछ प्रोग्राम बदल गया किसी रीजन से। तो ये भैया क्लिप है शुक्रवार की 11:30 या 12 का कुछ ऐसा टाइम होगा सवेरे, मतलब अपना काम कुम निपटा के। और सबसे पहले ये कविता ने छोड़ के आवेंगे, तो उसके बाद देखियो फिर किसकी बारी लागेगी। तू कड़ा जागा बाहर लिख रहा बड़ा थोड़ा चलते साथ है एक जगह खाली नहीं पड़या आ जाए घर फिर चलेंगे तो ओए चला ना दिए रहे बाहर आ जाए मैं तेरे बाका के इतने देर क्यों हो रहा है। हो गया नहीं तेरे को दे दिए थे ना मैंने सामने दे दिए 100 रुपए में कितने देना थे तू भी आगा तो कविता बिठा दी है और बड़का कनूर थी, हम भी चले जाना। और यो भतीजा तो जमाए धक्का कर रहा था, इसकी माँ गल है कि तू भी बैठ ले, आप चंदन चलेंगे। और ईब अपने 2-1 का टाइम होगा, ईब सुमन चाल पड़ी। तो इसकी तो रहने की सलाह थी, लेकिन फिर इसका भी फोन आ गया कि ना आ जा। तो ईब अपने सुमन ने बिठाने जावा। हाँ आज तो थोड़ी जोर लगा दे निकट रहे रुक जा और आज तो लारे लाग रहे हैं सवेरे के। पहले कविता ने छोड़ के आए और ईब सुमन भी जावा है। उसके बाद फिर ज्योति और सारे बच्चे चले गए थे, सारा सामान चला गया था। एक पर तो सलाह हो गई थी ज्योति की तो रहन की रह जावा, कल ना सारे बाद मोड़न चल लेंगे। और फिर संडे न रितु तो चली जाओगी अपने घर, मतलब मायके, और आप चले जावांगे मतलब अपने सासरे। लेकिन फिर ज्योति ने जाना पड़ गया, तो फिर ज्योति और बच्चे मेरे भी और ज्योति के भी और सारा सामान वो फिर शाम ने 4 बजे से अमित फिर छोड़ के आया। तो मतलब पूरा दिन हम उस दिन छोरी छोड़ने पे लगे रहे। और बस फिर मैं रितु और अमित रह गए थे तीनों। बाकी बहुत सुना सुना सा लग गया, जमा नहीं मतलब नो लग रहा नहीं भी जैसे कुछ खू रहा है, क्योंकि इतनी चहल पहल सी हो रही थी, कभी कुछ सारे बतलाए जाते बैठे रहते। सवेरे 10:30 बजे तो उठा कर दे, 1 बजे रितु 6:30 बजे से चाह दे जाते हमने, और 1 बजे फिर 8:30 बजे से बस फिर 2 घंटे फिर बात मारे जाते बैठे बैठे। 10:30 बजे उठ के अपना एक काम बन डालता, उल्टे फिर दोपहरी में बैठ के बात करने लग जाते। तो बढ़िया टाइम पास हो रहा था। और फिर हम 3 तो बैठे बैठे, और 3 के अमित तो फिर उस दिन भी लेट आया छोड़ के इनने। तो मैं और रितु, मैं अपना कपड़े कुपड़े धोए मैंने, और रितु अपना खाना खुना बनाया।
तो मन सा तो को नहीं लग गया, पर मैं बात है कर सका। हाँ, और ईब अपने ज्योति भी जा रही है, सामान लाग रहे हैं ठोकन, सामान इतना ज़्यादा हो रहा था, मतलब वही टेंशन हो रही थी इतना सामान आवेगा कुकर। एक बार तो हो गया था, मैं कहा भाई एक चक्कर में सामान आवे को नहीं, तो बोले लिया तारे खातर वो कर दूँ, क्या तो करो। उसने छोटा हाथी जिसमें मैस मूस डोया करे मखा नाम को नहीं जावा उसमें, बोला क्यों, मखा ना भाई शर्म आवेगी। और ये क्लिप है शनिवार की, तो आज थी अमावस्या, तो दीवा लग गया करे खेत में, मतलब तो अमित और रितु जा रहे हैं खेत में दीवा लगान। और मामा का लड़का है शादी में को नहीं आन पाया था, पेपर था इसका केरल, तो ईब आ रहा है। और ईब आगे हैं दोग मार के, इतना ये दोग मार के खेत में कम तो थे बिचाल मखाना भाई, मैंने अपना एक वीडियो का काम करना था, जरूरी थी वह बनानी। और इब आगे हैं, इब रीतु बनाने लाग रही है रोटी, मतलब पराठे बनाने लाग रही है, क्योंकि भाई जल्दबाजी थी, हमने कहा सब्जी को नहीं बनानी पड़ेगी, गोभी रखी थी तो वह गोभी वो करके और पराठे बना लिए। तो फिर खाना खा के हम अपने तैयार हो लिए थे, क्योंकि आज हमने जाना भी था, और साथ में हमारा जो हवेली है उसमें दूध पी के आना था। मैं भी सवेरे के चक्कर काटने लग रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था भाई बहू आज जाएगी, तो मैं चलो टाइम काटना पड़ेगा वो भी। तो कुछ तो सवेरे लेट उठे, फिर खेत में गए और फिर अपना रोटी टुका करा, अपनी पैकिंग करी, क्योंकि वह भी कोनी कर रखी थी। और उसके बाद फिर ऋतु तैयार हुई, और तैयार होके ईब आए यहाँ हवेली में। तो ईब मेरे हिसाब से 1:30-2 का टाइम हो गया था, तो 3 तभी पीछे गए थे हम, 2:15-3 का टाइम हो गया था जब गए यहाँ तक। और बस फिर सामान तो अपना तैयार करके आ रहे थे, और हम भी तैयार होके आ रहे थे, फिर तो सीधा बस गाड़ी में ही बैठना था जाके। लेकिन उससे पहले फिर मौसी का भी जाना था, और फिर मामा का भी गांव दूर है, तो टाइम तो लग गया है वहाँ पे भी, तो काफ़ी लेट हो गए थे हम, मतलब बिल्कुल अंधेरा ऐसा हो गया था जब हम मामा के पहुँचे। जा रही है वेली तो पहले तो हवेली में तो दूध पी के और फिर हम चल पड़े थे, मौसी के गए पहले, और ईब हम पहुँच लिए हाँ जींद। तो जींद मेरे हिसाब से बीच में पड़ता होगा, इतना ही रास्ता नून रह जाए है, इतना ही नून रह जाए है। ये बड़े खड़े हुए थे थोड़ी देर में, खा भाई अमित तो कुछ पिला दे खिला दे, जमा जी सा काल हो रहा था, तो अड़ा हमने कुछ खाया पिया। और ईब हम पहुंच गए हाँ नानी के पास में, देख लो। बाकी शाम के टाइम पे मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, मतलब रात ना आके, ये सवेरे की क्लिप है, क्योंकि मेरा जी भी गाल हो रहा था और फिर कुछ मैंने अपना काम भी करना था, तो मैं उसे में बिजी रह गई। ये जो डेट पे वीडियो बनानी हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक हुआ है सच में, सारा सिस्टम नहीं ला दे हैं। और ये अपने नानी और ये मामी आ रही है, मतलब हमारे परिवार में है, तो बातचीत लाग रहे हैं करन। इस मामी का भी नई बहू आई है, 20-21 का ब्याह था, तो बात बताने लग रही है कि इतना वाह झाड़ू पोछा कर दे, इतने मैं यूँ काम कर दूँ, हम रोटी पोलें फिर सासू बहू मिल के। तो मखा ठीक है, सही बात है, बोली कौन सी बुढ़ी हो रही, मखा ना ना इतना बड़ा इतना करना चाहिए। और वही बात हुआ है, बहू तो देखो राखियोड़ी हुए हैं, जब आंधे नसूड़ी पे टांग देंगे तो मैं आप पे सींग मारेंगी, उन्हें ठीक रखेंगे तो फिर वे के कहेंगी है नहीं। नूबे मतलब किसी का सिर को नहीं फिरता, बाकी सब डाल की दुनिया हुआ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ तो अपने हाथ में भी हो, आप सही रखेंगे तो सही ही रहेंगे। तो मैं आई थी ऊपर अपना वीडियो की एडिटिंग का काम करन, क्योंकि ज़रूरी थी वह भी भेजनी, तो बहुत हिम्मत मारी है मैंने, देख लो एक दिन भी गैप नहीं लागन दिया है, चाहे कितने भी गए और कितने भी बिजी रहे। तो ईव नीचे आड़ा मैं दिखाने लग रही थी आपने कि बीमा में का सब्जी लगा रखी है, ले जाइयो अगर किसी ने चाहिए तो, कुछ को नहीं कम है। और ईवा यहाँ दूध पीण नानी बुलाना रही थी रितु ने, तो मेरे जो 2 नाना और हैं उनके गए थे, तो या छोटी नानी है मतलब सबसे छोटी, तो ईव जो छोटे नाना हैं उनका आए हैं, उसके बाद फिर दूसरे नाना के जावा। और ईव नानी लाग रही है रितु ने, क्या आए करें भाई, ये बात बहुत सुननी पड़ा करे शुरू शुरू में, नू रही हो नू रही हो नू रही हो
तो मैं ही बात चल रही थी और ईब अपना पहुंच गए हैं जो हमारे बीच वाले नाना है उनके, मतलब मामी प्रीति और के है। तो प्रीति ने तो आप जानो, और प्रीति भी शादी में को नहीं आना पाई थी। कमेंट आ रहे थे क्योंकि प्रीति मामी के बुआ के छोरे का ब्याह था और वो ये सिस्टम था जिस दिन मतलब जो मीत का था नहीं नुए उनके भी एक के दिन का था सारा। तो इस करके सास चढ़ेंगे इसके चढ़े दुखी होगी या होगी सास तो सारी ही मोड़ोगी पटदे ही पटड़ी पटड़ी चपटे रहता है सास तो सारी आएगा चढ़े नो चढ़ाओगी तो डूब कर मर बेशक मोटी है इनके सारे बराबर काम करूं ठेला सी सही ठेला है बोली तू चालन दोगी। हेलो मम्मी फर्क करा है बहु मर छोरी ना उतना आज की हूँ 100 रुपया दिन तो ना मैं तो चाय पिया कर खुश हो गया थोड़ा होगा मम्मी ने वेरा हर की के रखना है ना बहुत बीज में चाय डाल दिया अच्छा ना सही बात। तेरे बाल कल्याणी भेज दिए बालक मेरे घर आए बेटे। तो इब चाल पड़े हैं मामी और कहते हुए क्योंकि रितु ने भी जाना है और मन ने भी जाना, फिर लेट हो जाएंगे इस करके जल्दबाजी थी। बाकी कह रहे थे अगर रहना होता तो आराम से जाते फुर्सत है। और इब रितु तय दिए है मामी ने मुंह दिखाई पीछे और ये फोटो का चक्कर में खड़ी थी लेकिन मैंने इनकी क्लिप पे निकाल दी और साथ में बंदे मिलने लग रही है तो मौज हो गई थी। मिठे हैं ये फेरू है क्यों खाओ हो। ना मोटा मोटा हो रहा है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो आज दिन है शुक्रवार और मैं आप लोगों से सीधा रविवार से शुक्रवार में मिल रही हूँ क्योंकि बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मेरे पास व्लॉग रखे हुए थे और रविवार में उस दिन मुझे जल्दबाजी ज्यादा थी क्योंकि रितु को भी अपने घर पे जाना था और फिर मुझे यहाँ पे आना था। तो मैं आई उस टाइम तक लगभग अंधेरा ही होने वाला था। तो अब 3 दिन मैंने लगातार कपड़े धोए क्योंकि 15 दिन के कपड़े यहाँ के और 15 के वहां के, यहाँ भी कपड़े नहीं धुले और वहां पे भी नहीं धुले, वहां पे भी हम पहनते गए और बैग में डालते गए। तो समझ सकते हो इतने दिनों के कपड़े। और फिर ये था जैसे शादी वाले दिन की तो 3 ड्रेस हो गई थी तो उसमें तो और भी ज्यादा होने थे। तो 3 दिन लगातार मैंने कपड़े धोए हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार। कल मैंने कुछ कपड़े प्रेस किए हैं। आज अभी अपना काम निपटाया था, वीडियो की एडिटिंग किया, लेकिन मैंने देखा कि वीडियो 11 मिनट की ही बनी है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बैठ करके बातें कर लेते हैं। हमें भी मौका मिल गया, वरना टाइम मिल ही नहीं पाता, वैसे व्लॉग बन जाता है तो उसमें। और अभी बस ये वीडियो बना करके अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। उसके बाद एक वीडियो और बनानी है और शाम में फिर व्लॉग भी बनाना है। और बता सकते हो आप वैसे अगला व्लॉग आप वैसे व्लॉग देखना चाहते हो या जो सूट देखना चाहते हो तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, ठीक है। तो जो वीडियो गई है शादी की, बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी, उन सब के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। भगवान आप सबको भी खुश रखे। सच में बहुत ज्यादा खुशी होती है और दिल से दुआएं निकलती हैं क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं बता नहीं सकती, मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं बताने के लिए बैठूंगी तो बस कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं जब भी आप लोगों के बारे में सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूँ आगे से। और कुछ ही कमेंट आए हैं इन शादी वाली वीडियो पे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्यों वो क्यों। तो देखिए अब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपने बारे में बातें बता सकती हूँ जो लोग आप पूछना चाहते हो, लेकिन ये नहीं है भी कोई भी वीडियो में आ गया उसके बारे में भी पूछना शुरू कर दिया या कोई भी बात है उसके बारे में ऐसे बोलना शुरू कर दिया, तो वो बातें मुझे नहीं लगता कि ठीक होती हैं। बाकी देखिए बहुत अच्छे अच्छे सबने अच्छे ही कमेंट किए, किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया। पूछा है तो भी किसी ने गलत तरीके से नहीं पूछा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि गलत तरीके से पूछा है, लेकिन हो सकता है भी उनको ऐसा लग रहा हो किसी में इनका रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। बाकी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी फैमिली के बारे में भी पूछ रहा हो तो भी मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को आज तक तो देखो किसी ने बोला नहीं कि भाई ये बात क्यों बोल दी वो क्यों बोल दी, आज तक तो नहीं बोला है किसी ने भी। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप व्लॉग आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आप उनको एंजॉय करिए। ज्यादा मतलब
डीपली जाने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। तो कुछ आदमी की प्राइवेसी भी होती है, बहुत सारे कमेंट है ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों वो क्यों, तो मैं जरूरी भी नहीं समझती सारी बातें बताना और सारी बातें दिखाना। जितना हमें अच्छा लगता है, जितने में हम कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, या जितने में मुझे लगता है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, वहां तक मैं दिखाती हूँ। ज्यादा इससे मैं ज्यादा दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि देखिए पता क्या होता है, कमेंट करने वाले को ये लगता है कि बस मैं वीडियो बना रही हूँ और वो कमेंट कर रहा है और वही देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग उस चीज को देख रहे होते हैं, है ना। हम लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं। तो सबको ध्यान में रख करके और सारी बातें, आप लोग अपने मन की बात बोल देते हो, जो आपके मन में होता है ना, या जो आपको ठीक नहीं लगता, जो ठीक लगता वो आप बोल देते हो। लेकिन मेरे को हर बात सबको ध्यान में रख करके बोलनी पड़ती है, सारी बातें देखनी पड़ती हैं। भी इस वीडियो ने फलाना आदमी भी देख रहा होगा, इस वीडियो ने दिकड़ा आदमी भी देख रहा होगा, इसने उनके घर के भी देख रहे होंगे और उनके घर के भी देख रहे होंगे। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। कभी भी उन्होंने ऐसे, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज को, है ना। सबका एक अलग रहन सहन होता है, सबकी एक अलग सोच होती है हर चीज को लेकर के, तो वो बातें हैं। तो मैं खुद नहीं करती हूँ और ना मुझे लगता है कि भाई ये चीजें जरूरी होती हैं, क्योंकि जो रह रहा है उसका भी तो घर परिवार है ना, वो अपने आप बोल लेंगे अगर किसी को कुछ बोलना ही है। बाकी भाई आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया, सबका दिल से शुक्रिया। और ये जो बात मैंने करी है, ये कुछ इक्का दुक्का लोग आ जाए हुए हैं और आए हैं, दुपट्टे खातर भी आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है भाई, हमने कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे हिसाब से तुमने भी ना होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो मजे करो, और 2 दिन की जिंदगी है, कि पता किस टाइम पर उड़ जावांगे। तो ज्यादा किसी ने भाई ताका जाकी करने की, किसी की लाइफ में किसी ने परेशान करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी लाइफ है, छोटी सी है, उसने एंजॉय करो, वो बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलूंगी मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।